श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जो होना है होकर रहेगा, डरना बंद करो। इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य जितना अधिक सोचता है उतना ही अधिक भय में जीने लगता है, और जितना अधिक भय में जीता है उतना ही अपने कर्म से दूर होता चला जाता है। हे मनुष्य, मैं तुम्हारा कृष्ण आज तुम्हें यह समझाने आया हूं कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वे केवल तुम्हारे सोचने के तरीके को बदलने के लिए है, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। जब तुम किसी परिस्थिति को अपने खिलाफ मान लेते हो तभी तुम भीतर से कमजोर होने लगते हो, लेकिन जब तुम उसी परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगते हो तभी तुम्हारे भीतर शक्ति जागती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा, लेकिन जो तुम बन सकते हो वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए डर को छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे साथ वही होता है जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है। हर कठिनाई, हर असफलता, हर दर्द, हर आंसू तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो तुम आज हो ही नहीं। और जिस दिन तुम इस सत्य को समझ जाओगे उस दिन तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जीवन तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने के लिए है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो अंधेरा है वह कल प्रकाश में बदल जाएगा, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो धैर्य रखते हैं और अपने विश्वास को नहीं छोड़ते। इसलिए अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि अस्थिर मन हमेशा गलत निर्णय लेता है और गलत निर्णय मनुष्य को उसकी मंजिल से दूर कर देता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होना चाहिए, लेकिन प्रकृति और ईश्वर के नियम तुम्हारे अनुसार नहीं चलते। वे अपने ही संतुलन में चलते हैं और उसी संतुलन में तुम्हारा कल्याण छिपा होता है। जब तुम किसी चीज को खो देते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा अंत हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि कुछ और बड़ा तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। लेकिन मनुष्य अपनी सीमित सोच में उसी खोई हुई चीज के पीछे रोता रहता है और आने वाले अवसर को देख ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं, जो होना है होकर रहेगा, उसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन खुद को बदलना तुम्हारे बस में है। यदि तुम आज अपने मन को मजबूत कर लो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर का डर है। जब तक तुम अपने डर को जीत नहीं लेते तब तक तुम किसी भी बाहरी परिस्थिति को नहीं जीत सकते। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में इसी डर से भर गया था। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए थे क्योंकि उसे सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने उसे समझाया कि कर्म ही धर्म है और जो होना है वह होकर ही रहेगा, तब उसका मन शांत हुआ और वही अर्जुन जिसने हार मान ली थी वही महान योद्धा बन गया। इसलिए हे मनुष्य, अपने जीवन के युद्ध से मत भागो, क्योंकि भागना समाधान नहीं है, सामना ही समाधान है। लोग तुम्हें कमजोर कह सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन जब तक तुम स्वयं को कमजोर नहीं मानते तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक तुम डर में जीते रहते हो। इसलिए अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो और स्वयं को याद दिलाओ कि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं टूटने के लिए नहीं बना हूं, मैं केवल अपने कर्म के मार्ग पर चलने के लिए बना हूं। और जब तुम इस भाव में जीने लगते हो तब जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। इसलिए आज से यह वचन लो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है जो मनुष्य के विचारों से जन्म लेता है और विचार बदलते ही डर समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्म को मजबूत करो और अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का विश्वास अडिग होता है उसकी हार कभी नहीं होती और उसकी विजय निश्चित होती है। तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य का मन जितना अधिक नियंत्रण चाहता है उतना ही अधिक वह असंतोष में डूबता जाता है, क्योंकि जीवन नियंत्रण से नहीं बल्कि संतुलन से चलता है, और जो इस संतुलन को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में शांत हो जाता है। हे मनुष्य, मैं फिर से तुम्हें यह समझाने आया हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह पहले से निर्धारित नहीं, तो कम से कम तुम्हारे कर्मों के प्रवाह का परिणाम जरूर है, और इस प्रवाह को रोकना तुम्हारे बस में नहीं है।
लेकिन उसमें बहते हुए स्वयं को सही दिशा देना तुम्हारे बस में है। लोग कहते हैं कि यदि सब कुछ पहले से तय है तो मेहनत क्यों करें, लेकिन मैं कहता हूं कि मेहनत इसलिए जरूरी है क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। तुम अपनी मेहनत से अपने भविष्य की ऊर्जा को बदल सकते हो, लेकिन उसे पूरी तरह मिटा नहीं सकते। इसलिए संघर्ष से मत डरो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें वास्तविक पहचान देता है। जब तक मनुष्य अंधेरे से नहीं गुजरता तब तक उसे प्रकाश की कीमत समझ नहीं आती। तुम अपने जीवन में जितनी भी असफलताएं देखते हो वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए आती है। लेकिन तुम हर असफलता को अपनी हार मान लेते हो और वहीं से तुम्हारी ऊर्जा टूटने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति हर असफलता को सीख की तरह देखता है वह कभी हारता नहीं है, वह हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठता है। तुम्हें समझना होगा कि ईश्वर तुम्हें कभी बिना कारण किसी परिस्थिति में नहीं डालता। हर स्थिति के पीछे एक संदेश छिपा होता है और वह संदेश तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक तुम शांत होकर उसे समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अपने मन को शांत करना सीखो, क्योंकि अशांत मन सत्य को कभी नहीं देख पाता। तुम अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो कि आगे क्या होगा, लेकिन यह चिंता तुम्हें केवल वर्तमान से दूर करती है। और जब तुम वर्तमान से दूर हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन बिखरने लगता है, क्योंकि जीवन केवल अभी में जिया जाता है, न कि आने वाले कल में। इसलिए अपने आज को मजबूत बनाओ, क्योंकि आज ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन मैं कहता हूं कि समय नहीं बदलता, मनुष्य बदलता है। और जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन लाता है तभी उसका समय बदलने लगता है। तुम जिस तरह सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। यदि तुम्हारे विचार भय से भरे हैं तो जीवन में भय बढ़ेगा। यदि तुम्हारे विचार विश्वास से भरे हैं तो जीवन में शक्ति बढ़ेगी। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी स्थिति को नकारात्मक रूप में देखते हो तो वह तुम्हें कमजोर करती है, लेकिन जब तुम उसी स्थिति को अवसर के रूप में देखते हो तो वही स्थिति तुम्हें आगे बढ़ाती है। यही जीवन का वास्तविक रहस्य है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने की आदत डाल लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि वह हर अनुभव को अपनी शक्ति में बदल लेता है। इसलिए हे मनुष्य, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के भय को छोड़ दो और अपने कर्म को अपनाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम अपने आप को पहचान पाओगे। हे मनुष्य, अब तुम यह समझो कि जीवन केवल सुख पाने की यात्रा नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। और जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। तुम अक्सर सोचते हो कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो जीवन आसान होता, लेकिन मैं कहता हूं कि जीवन का उद्देश्य आसान होना नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाना है। इसलिए कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में शत्रु बनकर नहीं बल्कि शिक्षक बनकर आती है, लेकिन मनुष्य उन्हें समझने के बजाय उनसे भागने की कोशिश करता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो चीज तुम्हें भागने पर मजबूर करे वही चीज तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति भी देती है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते। तुम हर परिस्थिति में तुरंत परिणाम चाहते हो, लेकिन प्रकृति का नियम धीरे धीरे परिवर्तन का है। जैसे बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी समय लेता है, लेकिन तुम अधीर हो जाते हो और अपने ही विकास को रोक देते हो। हे मनुष्य, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो लोग आज सफल हैं वे भी कभी तुम्हारी तरह संघर्ष से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, उन्होंने विश्वास नहीं खोया और उन्होंने अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ा। यही तीन चीजें हैं जो मनुष्य को महान बनाती हैं: धैर्य, विश्वास और कर्म। और जो व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन में अपना लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। तुम अक्सर अपने दुख को बढ़ा लेते हो क्योंकि तुम उसे बार बार अपने मन में दोहराते हो, लेकिन यदि तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ तो वही दुख तुम्हारे लिए शक्ति बन जाता है, क्योंकि अनुभव ही मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है और अनुभव बिना दर्द के संभव नहीं है। इसलिए अपने दर्द को स्वीकार करो, उसे शत्रु मत समझो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो भविष्य में दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। हे मनुष्य, तुम यह समझो कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अदृश्य योजना चल रही होती है जिसे तुम अपने सीमित ज्ञान से समझ नहीं पाते, लेकिन जो व्यक्ति इस योजना पर विश्वास रखता है वही शांत रहता है
और जो शांत रहता है वही सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की बेचैनी को छोड़ दो और अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तब असंभव भी संभव लगने लगता है और जीवन की हर कठिनाई छोटी हो जाती है। हे मनुष्य, अब मैं तुम्हें जीवन का एक और गहरा सत्य बताने आया हूं, जिसे समझ लिया तो तुम्हारे भीतर का भय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे बाहर से आ रही हैं, लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं, परिस्थितियां तुम्हें रोक रही हैं, किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मैं कहता हूं, असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब मन अशांत होता है तब पूरी दुनिया कठिन लगती है, और जब मन शांत होता है तब वही दुनिया सरल दिखाई देने लगती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में ही समाधान छिपा है। हे मनुष्य, तुम हर दिन अपने आप से लड़ते हो, अपने विचारों से, अपने डर से, अपने संदेह से, और यही लड़ाई तुम्हें थका देती है। लेकिन जो व्यक्ति इस आंतरिक लड़ाई को समझ लेता है वह बाहरी दुनिया से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने भीतर विजय प्राप्त कर ली होती है। तुम अक्सर सोचते हो कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं, परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले मनुष्य बदलता है, और जब मनुष्य बदलता है तभी उसकी परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए अपने मन को बदलो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बना रहा है। तुम जितना शिकायत करते हो उतना ही अपने मन को कमजोर करते हो, और जितना स्वीकार करते हो उतना ही मजबूत बनते हो। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि सत्य को समझकर आगे बढ़ना है। हे मनुष्य, जीवन में हर चीज तुम्हारे अनुसार नहीं होगी, और यही सत्य तुम्हें बार बार तोड़ता है। लेकिन यही सत्य तुम्हें मजबूत भी बनाता है, क्योंकि जो मनुष्य हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तुम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहते हो और उसी अतीत के कारण अपने वर्तमान को खो देते हो। लेकिन याद रखो, अतीत केवल सीखने के लिए होता है, उसमें रहने के लिए नहीं। इसलिए अपने अतीत को छोड़ना सीखो, क्योंकि जब तक तुम अतीत से मुक्त नहीं होते तब तक भविष्य का द्वार नहीं खुलता। लोग कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन मैं कहता हूं, समय कुछ नहीं बदलता। जो बदलता है वह तुम्हारा दृष्टिकोण है। जब दृष्टिकोण बदलता है तब दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को ऊंचा करो, क्योंकि वही तुम्हें नई दिशा दिखाएगा। हे मनुष्य, अब तुम समझो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। यदि तुमने स्वयं पर विश्वास कर लिया तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि तुमने स्वयं पर संदेह कर लिया तो तुम स्वयं ही अपने मार्ग के बाधक बन जाओगे। इसलिए संदेह को छोड़ो और विश्वास को अपनाओ, क्योंकि विश्वास ही वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। हे मनुष्य, अब मैं तुम्हें उस सत्य के और करीब ले जा रहा हूं जिसे समझकर तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। तुम सोचते हो कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है, लेकिन मैं कहता हूं, मेहनत केवल एक हिस्सा है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर के विश्वास और धैर्य में छिपी होती है, क्योंकि बिना विश्वास के मेहनत भी भटक जाती है और बिना धैर्य के सफलता भी अधूरी रह जाती है। तुम बार बार जल्दी परिणाम चाहते हो, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। हर चीज अपने समय पर परिपक्व होती है। जैसे सूर्य हर दिन अपने समय पर उगता है, जैसे ऋतु अपने क्रम में बदलती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की सफलता भी अपने समय पर आएगी। लेकिन तुम अधीर होकर उसे रोकने की कोशिश करते हो, और वहीं से तुम्हारा मन टूटने लगता है। हे मनुष्य, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा कठिनाइयों की नहीं बल्कि धैर्य की होती है, क्योंकि कठिनाइयां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। तुम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हो और सोचते हो कि मैं पीछे क्यों रह गया, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर यात्रा का समय भी अलग होता है। इसलिए तुलना करना बंद करो, क्योंकि तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और आत्मविश्वास ही वह आधार है जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन खड़ा होता है। हे मनुष्य, तुम यह भी समझो कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि तुम्हें अभी और सीखने की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य असफलता को अपनी पहचान मान लेता है और वहीं से उसका मन हारने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति असफलता को शिक्षक मान लेता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है।
इसलिए असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता तुम्हें रोकने नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने आती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तभी जीवन बदलता है। तुम अपने डर को जितना बड़ा बनाते हो वह उतना ही बड़ा दिखाई देने लगता है, लेकिन जब तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो तो वही डर समाप्त हो जाता है। इसलिए डर को शक्ति मत दो, उसे केवल एक विचार समझो जो तुम्हारे मन में आया और चला जाएगा। हे मनुष्य, अब तुम यह समझ लो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण से अधिक तुम्हारे कर्मों के प्रवाह से चलता है। इसलिए कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ परिणाम लाते हैं। और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तब तुम्हारा मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाएगा, जिसे समझकर तुम अपने जीवन के हर अंधकार को समाप्त कर सकते हो। तुम अब तक यह समझते आए हो कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे बाहर से आती हैं, लेकिन अब तुम ये समझो कि हर समस्या पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और फिर वह बाहर आकार ले लेती है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि मन ही वह भूमि है जहां तुम्हारे विचार अंकुरित होते हैं और वही विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। हे मनुष्य, तुम अक्सर अपने भविष्य को लेकर भयभीत रहते हो, लेकिन मैं कहता हूं भविष्य कोई निश्चित चीज नहीं है, वह केवल तुम्हारे आज के कर्मों का परिणाम है। इसलिए यदि तुम आज अपने कर्म को सुधार लोगे तो तुम्हारा कल अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन तुम अपने आज को खोकर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो, और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता वह कभी भी अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकता। तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ सही होने पर ही शांति मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूं शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, शांति तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। और जब तक तुम अपने भीतर की शांति को नहीं पहचानते तब तक बाहरी दुनिया तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। हे मनुष्य, अब तुम यह समझो कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आती है। जैसे अंधेरा दीपक को पहचानने का अवसर देता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराती है, लेकिन तुम हर कठिनाई से डरकर पीछे हट जाते हो, जबकि वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ और दूसरों को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को सुधारता है वही अपने जीवन को बदल सकता है। हे मनुष्य, याद रखो तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब तुम अपने डर को छोड़ देते हो। इसलिए डर को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ और अपने कर्म को सर्वोच्च बनाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। और अंत में मैं तुम्हें यही कहता हूं कि अपने जीवन में शांति को अपनाओ, क्योंकि शांत मन ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। और जब मन शांत होता है तब हर समस्या स्वयं हल होने लगती है। और यदि तुम्हें यह श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ, ताकि ऐसी ही दिव्य प्रेरणादायक वाणी तुम्हारे जीवन में हमेशा आती रहे।